नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लोग लेकर आए हैं, जो कि एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि रेलवे के सभी पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न पुरस्कार एवं सम्मान से लिए गए हैं। इसका रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जिसका रिवीजन आप लोगों को रिवीजन क्लासेस पर कराया जा रहा है। ये जो 40 प्रश्न है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट छाट कर लाए गए हैं, जो कि 2018 से 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है जिसे हम लोग छाट कर लाए हैं और बहुत ही जरूरी है। इसको आप लोग 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइएगा। जो समझ में ना आए उसको कॉपी पर लिख कर उसको रट कर जाइएगा। जब पेपर देकर आएंगे तो आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। यह साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, पाकिस्तान फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? पाकिस्तान फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? पाकिस्तान फिल्म उद्योग को लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही, लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान फिल्म उद्योग को लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2015 में मिश्रित युगल वर्ग के विजेता कौन थे? तो विंबलडन 2015 के मिश्रित युगल के विजेता कौन थे? वो थे मार्टिना हिंसी और लिंडा पेस। मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। अब जो भी करंट अफेयर का प्रश्न आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे और जो जरूरी प्रश्न उसी को लेंगे। सब पेपर पूछे हुए हैं 2016 से 2018 तक, 2018 से 2022, 2016 के प्रश्न इसमें हम लोग इंक्लूड किए। चलते अगले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? किस काम के लिए जीता था? तो जीते थे कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के लिए। पुलित्जर पुरस्कार जीता था न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला प्रश्न, किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया है? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 किसे चुना गया? तो हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 किसे चुना गया? तो वो चुना गया था ए आर रहमान को। ऑप्शन नंबर सी, ए आर रहमान। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सुनील गावस्कर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर को। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जोनाथन गैराज के लिए विशेष जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? विशेष जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार तेलुगु फिल्म जोनाथन गैराज किसको मिला था? तो
मिला था किसको? मिला था मोहनलाल को मिला था, मोहनलाल को। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिनेमा जगत से जुड़ा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि किस गायक ने सबसे अधिक एक स्टूडियो रिकॉर्ड्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया था? तो कौन गायक था? वो आशा भोसले थी। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत किसने प्राप्त किया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त किए थे विनोद खन्ना मरणोपरांत प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय थी। ऑप्शन नंबर सी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय थी। अगला प्रश्न है किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया था? सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किसने किया था जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था? सैरंध्री का बी शांताराम थे जो सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया था। ऑप्शन नंबर सी, बी शांताराम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो सचिन तेंदुलकर थे। आप लोगों को पता होगा सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें सबसे पहले भारत पुरस्कार दिया गया था खेल के क्षेत्र में, सचिन तेंदुलकर को, जिसे क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। शतकों का शतक यही मारे हैं, 100 शतक मारे हैं 49 वनडे और 51 टेस्ट में। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? व्यास सम्मान नामक साहित्यकार पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1951 में प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान 1951 में प्रदान किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया था? किस देश ने? वो देश कौन था? वो देश था रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, मतलब जेईई में पूछा था, उधर आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग इसको लगा कर जाएंगे, पेपर दे के आएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। रेलवे में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को छाट कर एकदम मेहनत से लाए हैं जो कि आप लोगों को बहुत मदद करे। हम लोगों का नया चैनल है, हम लोग इसके मोनेटाइज करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन को छाट कर लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख कर सोचेंगे नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आएगा और आता है। आप लोग बाद में पछताएंगे कि अरे ये तो छूट गया, तो हम लोग देखे थे। इसको आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिए और देखिए, ये आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां हैं। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, विज्ञान में, चिकित्सा में और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें
अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा भाषा संस्थान है जो भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संस्थान है? वो संस्थान है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है जो भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को लग रहा है, ये प्रश्न लग रहे हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, तो इसको आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी आप लोगों को सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आवाज़ कम हो तो प्लीज आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा। और आप लोग विश्वास कीजिए, ये सब जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के लाए हैं, ये ओरिजिनल प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, जो आने की संभावनाओं के साथ बहुत मजबूती के साथ आएंगे ये सब प्रश्न। इसका आप लोग जरूर 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइए, और जो समझना है उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको भी रिवीजन करो, कंठस्थ कर लो। आज का आखिरी सवाल हम लोगों का दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और ध्यान दो, प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दो। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ये आज का मेरा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेजिए, और चैनल को मोनेटाइज करवाइए प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।